पापियों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस कहानी का विषय है कि पापियों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं, भगवान उन्हें दंड क्यों नहीं देते। अगर इस सृष्टि में भगवान है और भगवान का अस्तित्व है तो उन्हें पापियों को सजा अवश्य देनी चाहिए। तो आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पूरे प्रसंग को हम समझेंगे। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और सभी के जीवन में प्रकाश भरने वाली है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी और आप में ज्ञान का संचार होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भगवान विष्णु का एक बड़ा ही भव्य और प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस मंदिर में यात्रीगण दूर दूर से दर्शन करने आया करते थे। उसी मंदिर के पास एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति इतना अधिक गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी। उसकी गरीबी और उसकी माली हालत को देखकर उस नगर के लोगों ने उसे मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया और उसे मंदिर की देखभाल की जिम्मेवारी दे दी। अब मंदिर में जो भी कुछ चढ़ावा चढ़ता, उसी से वह अपने और अपने परिवार के 2 वक्त के रोटी का इंतजाम किया करता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका समय बीत रहा था। अगर मंदिर में किसी दिन लोग नहीं आते तो उसे भगवान के थोड़े से प्रसाद से ही अपना गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी तो वह भूखे ही सो जाता। जब भी मंदिर में अच्छे अच्छे और अमीर लोग दर्शन करने आते तो वह उन्हें बड़े ध्यान से देखता और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि ये लोग कितने अमीर हैं और मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ। मैं तो भगवान की दिन रात सेवा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझ पे दया नहीं करते, मुझ पे कृपा नहीं करते। मैं कितना दरिद्रतापूर्ण जीवन जी रहा हूँ। और ऐसा वह हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहा करता था कि हे भगवान, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। अगर अच्छे कर्म करने वालों को सुखों की प्राप्ति होती है तो फिर मुझे सुख क्यों नहीं मिलता। मैं तो दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के दिल नहीं दुखाया, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ और आपको इतना सुख कैसे प्राप्त होता है। आप तो मंदिर में बैठे रहते हैं, हमेशा एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं, अपने लिए कभी किसी चीज़ का कोई प्रयास नहीं करते, फिर भी आपको यहाँ बैठे बिठाए लड्डू और प्रसाद का भोग लगता है। आपके ऊपर दूध और गंगा जल से स्नान कराया जाता है, आप पर फूलों की बारिश होती है, आपको तरह तरह के मेवे मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुझ गरीब को कभी कुछ नसीब नहीं होता। इतनी सेवा और इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कितना दुखी हूँ। उसकी इस व्यथा को देखकर और इतनी शिकायतों को सुनकर भगवान से रहा न गया। वह मूर्ति के अंदर से प्रकट हो गए और कहने लगे कि पुत्र, तुम मेरी सेवा सच्ची निष्ठा से करते हो, इस बात का मुझे ज्ञात है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कार्य भी आसान नहीं है, भगवान बनना भी बहुत मुश्किल है। जब तक तुम इंसान योनि में हो तब तक तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे। मेरे पास रोज पापी मनुष्य भी आते हैं और धर्मात्मा मनुष्य भी आते हैं और सब मेरे पास अपनी अपनी गुहार लेकर आते हैं, अपने अपने सुखों के लिए फरियाद करते हैं। मुझे सबकी फरियाद सुननी पड़ती है और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल देना होता है। अगर किसी मनुष्य के 4 पुत्र हो और उसमें से एक पुत्र पापी निकल जाए
तो क्या वह उसे अपना पुत्र बुलाना छोड़ देगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता का हृदय तो सबके लिए एक समान ममता से भरा होता है। ठीक उसी प्रकार पापी मनुष्य भी मेरे पुत्र हैं, और जो धर्मात्मा हैं वो भी मेरे ही पुत्र हैं। मुझे सबके साथ बराबर न्याय करना होता है, सबके कर्मों का हिसाब देखना होता है, अच्छे बुरे का ध्यान रखना पड़ता है, पापियों के साथ बुरा करना होता है और धर्मात्मा के साथ अच्छा करना होता है। इस सब में मुझे बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर तुम मेरी जगह पे एक दिन के लिए आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा कार्य कितना कठिन है और मुझे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। इस जीवन में किसी को भी बिना कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं भगवान हूँ, फिर भी मुझे अपना कर्म करना ही पड़ता है, और तुम इंसान हो तो तुम्हें भी अपना कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम दूसरे के जीवन को देखते हैं तो दूर से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे उसका जीवन बहुत अधिक बेहतर है, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम उसके जगह पे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वह तो हमसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तब हमें उसकी मजबूरियों का एहसास होता है। भगवान की इतनी बातें सुनकर उस पुजारी ने कहा कि नहीं भगवान, आप तो मुझे ऐसे ही बहला फुसला रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका जीवन तो बहुत ही सुखमय है। आप भगवान हैं, पल में मिट्टी को सोना बना सकते हैं और सोने को मिट्टी में बदल सकते हैं। आपके पास तो अपार शक्ति और अपार सुख है, लेकिन मुझ जैसे गरीब मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं है। अपने परिवार को खिलाने के लिए चैन से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जब तक तुम मेरी जगह पे नहीं आओगे तब तक तुम यह सब नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। यहाँ पर चाहे पापी मनुष्य आए और चाहे धर्मात्मा, चाहे निर्धन आए और चाहे अमीर, तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। बस मूर्ति में रहकर सबकी बातें सुनोगे, और दिन भर जो भी कुछ होगा वह शाम को तुम मुझे बताओगे। तब उस पुजारी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके इतना कहते ही भगवान विष्णु ने उसे भगवान बनाकर मूर्ति के अंदर भेज दिया और स्वयं पुजारी के भेष में आकर मंदिर के बाहर मंदिर की रक्षा और मंदिर की साफ सफाई के कार्य में लग गए। थोड़ी देर बाद एक धनी सेठ उस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और मंदिर के अंदर जाकर भगवान के सामने माथा टेक के प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने एक नए फैक्ट्री का निर्माण कराया है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें ढेर सारा धन कमाऊं और मुझे मुनाफा ही मुनाफा हो। आप मुझे उस फैक्ट्री में बरकत का आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर वह माथा टेककर भगवान से आशीर्वाद लेकर जाने के लिए जैसे ही उठा कि उसके पॉकेट से उसका बटुआ नीचे गिर गया। वह उठकर वहां से चला गया और भगवान के आगे ही उसका पर्स गिरा हुआ रह गया। जब भगवान के मूर्ति के अंदर से उस पुजारी ने उसके बटुए के देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इस सेठ को आवाज़ लगा के बोल दूं कि उसका बटुआ गिर गया है। लेकिन तभी उसे भगवान की कही हुई बात याद आ गई और वह मन में सोचने लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। अब सेठ वहाँ से चला गया। सेठ के जाते ही एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति मंदिर में आता है। वह भी भगवान के सामने माथा टेकने लगता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो। मेरे पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही रहने के लिए छत है। यहाँ तक कि मेरी जन्म देने वाली माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि मैं तो अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया तो मेरी माँ मर जाएगी।
हे भगवान, मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अब आप ही का सहारा है, दूसरा मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं और आपके ही कृपा से यह सृष्टि चल रही है। फिर मेरे परिवार को आप भूखा क्यों मार रहे हैं? इतना कहकर और भगवान के सामने माथा टेक कर जैसे ही वह मनुष्य जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी उसकी दृष्टि उस बटुए पर पड़ी जिसमें बहुत सारे पैसे थे। बटुए को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ा और उसने सेठ का वह बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे परमात्मा, आप तो बड़े दयालु हैं, आपने मेरी गुहार सुन ली। अब मैं इस पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, अपने बच्चों के लिए राशन का प्रबंध करूंगा। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। भगवान को धन्यवाद देते हुए वह वहां से चला गया। जब वह गरीब आदमी वहां से जाने लगा तो भगवान के मूर्ति के अंदर से उस पुजारी ने उसे आवाज देना चाहा और उसे बताना चाहा कि यह बटुआ तुम्हारा नहीं है, उस सेठ का है। लेकिन फिर से उसे भगवान की कही हुई बात याद आ गई और वह चुप हो गया। उसके मंदिर से जाते ही उस मंदिर में एक सैनिक प्रवेश करता है। वो सैनिक किसी देश में लड़ाई के लिए जा रहा था। उस सैनिक ने भगवान के सामने आकर माथा टेक कर कहा कि हे प्रभु, मैं जंग पे जा रहा हूँ और आपसे मुझे यह आशीर्वाद चाहिए कि मुझे आप सुरक्षा का आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जिस यात्रा पे जा रहा हूँ वहाँ से मैं सकुशल अपने परिवार के पास लौटूं और मुझे किसी प्रकार की हानि न हो। इतना कहकर वह भगवान के चरणों में माथा टेकने के बाद जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, तैसे ही वह सेठ पुलिस को अपने साथ लेकर वहां आ गया और कहने लगा कि मेरे जाने के बाद यही सैनिक इस मंदिर में आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है जिसमें मेरे बहुत सारे पैसे थे। इसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस सैनिक को गिरफ्तार करके लेकर वहां से जाने लगी, तब भगवान की मूर्ति के अंदर छिपा हुआ वह पुजारी चुप नहीं रह पाया और मन में विचार करने लगा कि अगर आज मैं चुप रह गया तो इस सैनिक के साथ अन्याय होगा, इसलिए भगवान भले मुझे सजा दें पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। और उसने मूर्ति के अंदर से आवाज लगा दी कि हे सेठ, तुम्हारा बटुआ इस सैनिक ने नहीं, उस गरीब आदमी ने लिया है, इसलिए इस सैनिक को छोड़ दो। भगवान के मूर्ति के अंदर से आवाज आते ही पुलिस ने उस सैनिक को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान की बात भला कौन टाल सकता है। और फिर से उस गरीब आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पे चली गई और उसे पकड़ लिया और उससे वह बटुआ लेकर सेठ को वापस भी कर दिया। इतना सब होने के बाद शाम हो गया और जब भगवान उस मूर्ति के पास आए और उस पुजारी को मूर्ति के अंदर से बाहर निकाला, तो पुजारी ने दिन भर की सारी बात भगवान को बताई और कहने लगा कि हे भगवान, आज मैंने बड़ा ही पुण्य का काम किया है और भगवान बनना तो कोई मुश्किल का काम नहीं है। मैंने इसे बड़े ही सरलता के साथ निभाया है और आप कहते हैं कि आपका काम तो बड़ा मुश्किल है। तब भगवान विष्णु ने उस पुजारी से कहा कि तुमने क्या क्या किया, मुझे विस्तार से बताओ। तब उस पुजारी ने भगवान विष्णु से कहा कि सबसे पहले मंदिर में माथा टेकने एक सेठ आया था जिसका बटुआ गिर गया। वह बटुआ एक गरीब आदमी को मिला जिसे लेकर वह चला गया। उसके बाद एक सैनिक आया और उसे उस सेठ ने पुलिस से पकड़वा दिया, क्योंकि सेठ को ऐसा लग रहा था कि उसका बटुआ उस सैनिक ने लिया है। इसीलिए मैंने न्याय किया और सेठ को यह बता दिया कि तुम्हारा बटुआ उस गरीब आदमी ने लिया है, ना कि इस सैनिक ने। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उस सैनिक के साथ अन्याय होता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करके
तुमने अन्याय किया है, ना कि न्याय। तुमने उस गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है। तुम्हारे ऐसा करने से उस गरीब परिवार से उसका निवाला छिन गया। उसकी बूढ़ी बीमार माँ का इलाज नहीं हो पाया। उस सेठ के पास तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और वह सेठ तो महापापी है। उसने पाप कर्मों से धन कमाया है। अगर उसका थोड़ा पैसा उस गरीब आदमी के काम आ जाता तो उसके थोड़े पाप कम हो जाते। ऐसा करके तुमने उसके ऊपर पाप का और बोझ डाल दिया है, और उस गरीब आदमी के परिवार के मुंह से निवाला छीनने का पाप तुम्हारे हिस्से आ गया। और जिस सैनिक को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, वह भी बड़ा पापी इंसान है। वह दूसरे राजा का राज्य हड़पने के लिए एक पापी का साथ दे रहा है। अब बताओ, तुमने अन्याय किया या न्याय किया? भगवान की इतनी बात सुनकर वह पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब काम मुझसे नहीं होगा। यह सब काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ वही देखकर फैसला लिया जो मेरे सामने हुआ, लेकिन आप तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों देखकर ही फैसला लेते हैं। ये सब मैं नहीं देख पाया, और ना ही आपके सिवा इस संसार को कोई और संभाल सकता है। मेरे से जो पाप हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। साधारण मनुष्य आगे पीछे की गलतियों को देख नहीं पाते, और उनके सामने जो होता है उसी को देखकर वे फैसला सुनाते हैं। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हो सकता है कि उसके पाप कर्मों का दंड कभी कभी उसे देर से मिलता है, जिसे देखकर मनुष्यों को लगता है कि मैं पापियों को सजा नहीं देता, पर ऐसा नहीं है। धर्मात्मा को भी उनके पुण्य कर्मों का फल मैं अवश्य देता हूँ। सही समय आने पर मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि मैं सबका परमपिता परमेश्वर हूँ, और ये सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सभी मेरी संतानें हैं। इसलिए ईश्वर के कार्य रचना पे कभी शक नहीं करना चाहिए, और भगवान को यह कहकर नहीं कोसना चाहिए कि भगवान हमेशा पापियों का साथ देते हैं। भगवान तो सबके लिए एक समान है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।